भारतीय जीडीपी की रफ्तार ने तोड़ दिया विश्व रिकॉर्ड। बड़े बड़े अर्थशास्त्री हुए फेल, बोले वाह भारत यह तो कमाल कर दिया। इंडियन इकोनॉमी इज डेड, भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है और वह रूस के साथ डूब मरे। यह बात कही थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही हफ्तों पहले। लेकिन आज पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमी की यह बात हो रही है कि खास करके अमेरिका में तो भारत से भी ज़्यादा बात हो रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब से कुछ ही घंटे पहले भारत की जीडीपी का डाटा निकल कर सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्योंकि भारत इस समय दुनिया की सबसे भीषण रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और रफ्तार इतनी तेज़ है कि जितने भी अनुमान लगाए गए थे भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर साल भर पहले, चाहे वो भारत की अर्थशास्त्री हो, चाहे वो अमेरिका की बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हो, यहाँ तक कि खुद भारत की आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि 6.5% नहीं 6.7% से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन उससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। आप जानकर हैरान होंगे कि आज का डाटा निकलकर सामने आया है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी इसे देखने के बाद। आप खुद देख लीजिए कि भारत की इकोनॉमी 7.8% की रफ्तार से बढ़ रही है। अब आप यह सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी ज़्यादा तेज और खतरनाक रफ्तार है। क्योंकि ऐसे वक्त में जब अमेरिका, चीन, जर्मनी, यहाँ तक कि पूरे यूरोप की इकोनॉमी 1% बढ़ने के लिए रो रही है, भारत ऑलमोस्ट 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और हाँ, कई लोग आपको ये भी कहेंगे कि चीन की इकोनॉमी 3 से 4% की रफ्तार से बढ़ रही है और इनकी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन है। ऐसे में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा है, तो ऐसा नहीं है। चीन जो 3 से 4% तक का आंकड़ा दिखा रहा है वो बिल्कुल सरासर झूठ है। वो एक्चुअल में चीन उसे इन्फ्लेक्ट करके बताता है। कई हाल ही में एस्टीमेट सामने आए हैं, इंडिपेंडेंट अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि चीन की इकोनॉमी बढ़ ही नहीं रही है, उल्टा पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार घट रही है। ऐसे में भारत 8% की रफ्तार से बहुत ज़्यादा तेज है। यह जिन लोगों का अनुमान नहीं है कि यह कितनी बड़ी बात है, पिछले साल इसी सेम पीरियड में ना हम करीबन 6.5 की रफ्तार से बढ़ रहे थे, यानी कि हमने पिछले साल के एस्टिमेट को ध्वस्त कर दिया है। इस साल जो प्रेडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी, उसे तबाह कर दिया है। याद रखिए, यह रफ्तार ऐसे वक्त में हमने हासिल कर ली है जब हमारे ऊपर टैरिफ के बाढ़ टूटे पड़े हैं, जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा पड़ा है अमेरिका के द्वारा। हालांकि लोग कहेंगे कि यार जो टैरिफ लगे हैं, सैंक्शन लगे हैं, अभी 27 तारीख से ही तो लागू हुए हैं। तो बात आपकी सही है, लेकिन यह बात सबको पता थी कि 1.5-2 महीने से टैरिफ लगेंगे। इसलिए महीने में भी जो भारत के एक्सपोर्टर थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो अल्टरनेटिव मार्केट है वह ढूंढना शुरू कर दिया था कि कल को अगर अमेरिका अपना बाजार बंद भी कर देता है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर मई जून से ही आना शुरू हो गया था। लेकिन इसके बावजूद हमने इतनी शानदार ग्रोथ दर्ज करी और बताया जा रहा है कि यह रफ्तार तो शुरुआत है, क्योंकि ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट महीने भर पहले ही हुआ है। अब वह लागू होना शुरू हो जाएगा। हमारा व्यापार ब्रिटेन के साथ बढ़ेगा। फिर यूरोपीय यूनियन के 28 देश हैं टोटल जिनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, जिसकी बातचीत ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। भारत लगातार जर्मनी और फ्रांस के जरिए यूरोपीय यूनियन पर दबाव डलवा रहा है कि जल्द से जल्द यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, यानी साइन हो जाए। वह होते ही 28 देशों की इकोनॉमी भारत के लिए खुल जाएगी। तब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ आप देखिएगा कितने और बड़े स्तर पर पहुंचेगा ये हमारा इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ। इससे ट्रंप की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा चीन ने भी अब यह ऐलान कर दिया है कि वह अपनी इकोनॉमी भारतीय प्रोडक्ट और भारत के गुड्स के लिए खोल रहा है। वहाँ पर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, व्यापार बढ़ रहा है। ऑलरेडी 18% पिछले 2 महीने में हमारा एक्सपोर्ट चीन के अंदर बढ़ चुका है और अभी तो और बढ़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने जो कहा था ना कि डेड इकोनॉमी है, इंडिया की इस चीज़ ने भारतीय लीडरशिप का ईगो हर्ट कर दिया है। और इसलिए आप देखिए, तब से ही हम इकोनॉमी रिफॉर्म शुरू कर चुके हैं। ऑलरेडी जीएसटी में सुधार किया जा रहा है, जिससे कि घरेलू कसमकस बढ़े, यानी कि हमारी घरेलू खपत बढ़े, हम एक्सपोर्ट पर ज़्यादा निर्भर ना हो। इसलिए आप देखिए कि हम हर सेक्टर में रिफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। आने वाले 12 महीने के अंदर गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े मेगा प्लॉट को रिफॉर्म करेगा, यानी कि अपने लाइन पर उसे लेकर आना शुरू कर देगा, जिन्हें हम पार्लियामेंट से पास करवा कर तेज़ी से लागू करेंगे।
लेकिन मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ कि कुछ रिफॉर्म हम ऐसे भी लेकर आएँ जिससे कि हमारे यहाँ पर जॉब बूस्ट हो, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिले भी और भी हाई पेइंग वाली जॉब हो। साथ ही हमारा जो जीडीपी की पर कैपिटा इनकम है वह बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस समय हमारे जीडीपी पर कैपिटा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि यह बात भी सही है कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और इसलिए एकदम से आप जीडीपी कैपिटा को जो लोग नहीं जानते हैं, मतलब कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय एवरेज औसत की कितनी होनी चाहिए। इसलिए हमें इस चीज़ को ज़रूर देखना पड़ेगा कि कैसे हम चीन की तरह ही जीडीपी पर कैपिटा को बढ़ा सकते हैं और इनकम का डिफरेंस ना आए। ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अरबपति बन जाएं और कुछ लोग घोर गरीबी की जब्त में जब्त हो जाएं। यह भी हमें नहीं करने देना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे इकोनॉमी रिफॉर्म भी गवर्नमेंट को लाने पड़ेंगे। बहरहाल ट्रंप की टैरिफ की अगर बात करें तो ट्रंप की टैरिफ लगने के बाद ट्रंप ऐसा सोच रहे थे कि 24 घंटे के अंदर भारत उन्हें कॉल करेगा और सॉरी कहते हुए उनके पाँव पकड़ लेगा और कहेगा कि प्लीज़ टैरिफ हटा लो। लेकिन ऐसा कुछ मंशा इंडियन गवर्नमेंट का दिखा नहीं। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब ऐसा दिया है कि ट्रंप की हालत और ख़राब हो गई है, क्योंकि 7.8% की रफ्तार देखने के बाद और नाटो देशों का यह सारा मामला सुनने के बाद कि भारत की जीडीपी का रफ्तार 7.8% है, उन्होंने ट्रंप को उल्टा ही डांटना शुरू कर दिया। ट्रंप को ऐसे अनेक देश फटकार लगा रहे हैं उनके टैरिफ को लेकर कि ट्रंप की हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा खस्ती हुई पड़ी हुई है। वैसे दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ की मुसीबत की मार झेल रहा भारत की जो जीडीपी रफ्तार है उसने कई देशों की बोलती बंद कर दी है। वैसे इस मामले में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।